आप लोग कुछ मनो, पंकज जी जरा बताइए, मैं जुड़ा हूँ आप लोगों से या मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ? धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं दूसरे साधन से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, अगर मैं आप लोगों से जुड़ गया हूँ तो ये दूसरा तरीका मैं अपनाया हूँ, इसलिए तो जो मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा था कि सच्चाई को हम मानव कहलाकर भी जानने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि मानव का सारा दारोमदार सत्य पर ही आधारित है, सत्य पर ही टिकी हुई है। हम मानव कहलाने का अधिकारी तभी बन सकते हैं जब हम सत्य को स्वीकार करेंगे। अगर हमने सत्य को स्वीकार नहीं किया, सत्य को तिलांजलि दिया, सत्य पर आचरण नहीं किया या सत्य को अपने आचरण में नहीं लाया, सत्य को अपने आचरण में नहीं उतारा, सत्य से अपना नाता और रिश्ता नहीं जोड़ा, सत्य को हमने तिलांजलि दिया, सत्य से हम अलग हो गए, तो यह जरूर जानिए कि हम मानवता से भी अलग हो गए, क्योंकि मानव का सारा के सारा दारोमदार सत्य पर ही आधारित है। इसलिए मानव जीवन जब सत्य से जुड़ा हुआ है, ऋषि पतंजलि ने भी इन्हीं बातों पर बल दिया, और हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वेद और वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता, वैदिक परंपरा, ऋषि ग्रंथ जितने भी हैं, सब ने सत्य पर ही बल दिया है और मानव मात्र को सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। और ऋषियों का कहना भी है कि अगर आप सत्य के साथ नहीं जोड़ते हैं तो आप मानव नहीं कहला पाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? समग्र विश्व के आंगन में मानव मात्र को यह बताना कि हमें मानव बनना है, जिसको मनोनुभव के नाम से हम लोग पुकारते हैं। और मनोनुभव के ऊपर कई लोगों के कई सारे पेज भी बने हुए हैं फेसबुक में, मैंने देखा, और कई लोग मेरे टच में भी हैं, मेरे संपर्क में हैं। तो मनोनुभव वेद का है, ये वाक्य वेद का है। वेद में परमात्मा का उपदेश है मनोनुभव, मानो बनो। तो मानव हम कब बनेंगे? जब हम सत्य पर आचरण करेंगे, जब हम सत्य को अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम असत्य को तिलांजलि देंगे, जब हम असत्य से अपना नाता तोड़ लेंगे, जब हम असत्य से अपना रिश्ता खत्म कर लेंगे, तभी हम मानव कहलाने के हकदार बनेंगे, मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे। और अगर हमने सत्य को तिलांजलि दिया तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसलिए हमारा सारा के सारा दारोमदार सत्य पर ही टिकी हुई है। सत्य ही मानव का जीवन है और मानव जीवन ही सत्य है। अगर मानव सत्य को तिलांजलि देता है, चाहे वो सच्चाई जहां कहीं भी हो, सत्य जहां कहीं भी हो, उस सत्य को धारण कर लेना, जहां कहीं भी असत्य हो
उसको छोड़ देना, उससे हट जाना, उससे किनारे हो जाना, उसको किनारे कर देना, आदि आदि ये सब बातें आएगी। अब वो सच्चाई कहाँ है उसको ढूंढना है, और जहां कहीं भी असत्य को हम ढो रहे हैं फौरन उसको तिलांजलि देना चाहिए। और मेरा प्रैक्टिकल जीवन है, इसलिए मैं बात बना करके नहीं बोलता हूं, मैं अपने आचरण की हुई बातों को ही आप लोगों के सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं, या करता आया हूं 36 वर्षों से। और मेरा लक्ष्य यही है कि मानव मात्र को सत्य के साथ जोड़ना, मानव मात्र को सत्य के साथ जोड़ देना, मानव मात्र को सत्य क्या है उसे बताना, तभी हम मनोभव जो वेद का उपदेश है, परमात्मा का उपदेश है, उसको हम चरितार्थ कर पाएंगे। तो खैर, मैं ज्यादा लंबा न करता हुआ बहुत संक्षेप में ही बताने का प्रयास करूंगा कि जब मानव जीवन सत्य से जुड़ा हुआ है और मानव का जीवन धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्मेण हीना पशु भी समाना, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो मानव से हीन होता है, मानवता को तिलांजलि देता है, मानवता को छोड़ देता है, मानवता से अलग हो जाता है, धर्म को त्याग देता है, धर्म को छोड़ देता है, वो मानव नहीं है, वो क्या है, पशु के समान है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, इससे ये साफ पता लगा कि धर्म मनुष्य मात्र के लिए है, धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। धर्म किसी के लिए, जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए अलग अलग होना संभव नहीं है। आप लोगों ने देखा और सुना होगा, जब अयूब शाह सूफी जो कि हैदराबाद के हैं, उनके साथ जब मेरी वार्ता हुई, वो नाना धर्म बोल रहे थे। मैंने कहा कि भाई नाना धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बोलती, वहाँ अग्नि का धर्म है, जल का धर्म है, सब वस्तुओं का अलग अलग जो क्रिया है, अलग अलग जो गुण है, उसको नाना धर्म बोला गया। अब अयूब शाह की बात मैं क्या करूं, मैं आसाम में संदीपन राय, एक बंगाली लड़का है जो मुझे फॉलो करता है कई वर्षों से, और उसने अयूब शाह की बोलती बंद कर रखी है, उसका वीडियो मैं लगा दूंगा आप लोगों को सुनने के लिए। एक दो जगह नहीं, बहुत जगह ऐसे किया है, वो नहीं बता पाए। और अयूब शाह बोल क्या रहा था कि वेद जो है वो कुरान से गया है वेद में, और ये मौलाना फारूक खान भी लिखा था, वेद और कुरान मौलाना फारूक खान का है। उन दिनों में मैं कानपुर में होता था, बड़ी पुरानी बात है, 92, 93, 91 ये सब की बात है। तो फारूक खान ने भी वेद और कुरान लिखा है, उसमें भी यही दर्शाया है कि कुरान से ज्ञान गया है वेद में। तो अयूब शाह ये नहीं बता पाई भाई, दुनिया ने, कि दुनिया के इतिहास वेत्ताओं ने ये लिखा है, बताया है कि विश्व के आंगन में, विश्व के लाइब्रेरी में सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, ये इतिहास वेत्ता कह रहे हैं। तो जब सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, तो कुरान से वेद ज्ञान में कहां से आया? कुरान कहां था उस समय? तो कुरान का बाप भी नहीं आया था दुनिया में। ये सब बेतु की बात है। खैर, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, और जिस फारूक खान की चर्चा मैंने की है ना, उसी फारूक खान के साथ इसी अगस्त महीने में 2004 की 1 अगस्त में खारी बाउली आर्य समाज में मेरे साथ डिबेट हुआ। खारी बाउली आर्य समाज के एक सदस्य भाई लालचंद गुप्ता जी ने वो प्रोग्राम कराया था। मौलाना फारूक खान जवाब नहीं दे पाए, मैंने केवल 4 सवाल किया था, चारों को एक टच तक नहीं किया। और मैंने ये भी बोला कि इस्लाम में इंसानियत नहीं है। और आज मैं विशेष करके चर्चा यही लेकर के बैठा हूं कि जिस इस्लाम को लोग धर्म कह रहे हैं, और उसी इस्लाम में ही कुर्बानी का हुक्म दिया हुआ है, कुर्बानी का आदेश दिया हुआ है कुरान में। जब कुर्बानी का आदेश, पशु के गले में छुरी चलाने का हुक्म, पशु के गले में छुरी चलाने का आदेश अल्लाह का हो, इस्लाम का हो, तो क्या आप उसे धर्म कह सकते हैं? किसी पशु के गले में छुरी चलाना, इसे अल्लाह का हुक्म माना गया है,
कुरान में फरमाया है अल्लाह ने, तो क्या ये धर्म है? और मैं कल लिखा था, मैं 11 तारीख लिखा था, लेकिन ईद 12 तारीख को है। कल 12 तारीख से 3 दिन लगातार मनाए जाने, और आज फजर की नमाज से उनका तस्बीह बोलना चालू हो गया है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये शब्द कहते हैं। ये शब्द कहने से क्या होगा, वो 13 तारीख के असर तक ये चालू रहना है। ये शब्द के कहने से कि ये उन पशुओं के गले में छुरी चलाया जा रहा है ना, उससे माफी हो जाएगी। मैं नहीं समझ पाया कौन सा दिमाग है लोगों को, और किस दिमाग से इसको तस्लीम करते हैं, मैं नहीं समझ पाया। आइए मैं उन्हीं की किताब से ही कुछ हवाला प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुर्बानी का बयान। कुर्बानी करना बड़ा सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज और अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा तर नहीं है। देखिए, अल्लाह के नजदीक कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बड़ा कोई और चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। अब अल्लाह इसको क्यों पसंद कर रहे हैं, ये भी मैं नहीं समझ पाया। अल्लाह को पसंद करने का मतलब क्या है, ये भी मैं नहीं समझ पाया, या दुनिया वाले भी नहीं समझ पा रहे होंगे। अल्लाह से कुर्बानी का क्या ताल्लुक है? ना गोश्त का ताल्लुक है, ना खून का ताल्लुक है, ना किसी और चीज का ताल्लुक है, लेकिन फिर भी कुर्बानी करना। तो भाई ये क्या बता रहे, देखिए, ये सब काम नेकियों से बढ़कर है, सब नेकियों से बढ़कर के काम। और कुर्बानी करते वक्त यानी ज़ब्ह करते वक्त खून का जो कतरा जमीन में गिरता है, वो तो जमीन तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला उसकी सब कबूल कर लेते। देखिए क्या तमाशा है। इसको धर्म माना गया, धर्म, ये धर्म है। इस पर आचरण करने के लिए इस्लाम का आदेश है, कुरान का आदेश, अल्लाह का हुक्म है। क्या बोले, कुर्बानी करते समय जो गले, पशु के गले में छुरी चला जा रहा है, वो खून जमीन में टपकने से पहले ही उसकी दुआ कबूल कर लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए कुर्बानी का बयान यहाँ देख रहे हैं। ये है बेहश्ती ज़ेवर, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, बुखारी शरीफ में भी है। इन्होंने, ये ऑथेंटिक किताब है, मोतबर किताब है, और इन्होंने इन बातों की चर्चा की है। पहुंचते ही अल्लाह ताला उसके दुआ कबूल कर लेते हैं। और जो खुशी से इसे, और जो दिल से, दिल खोल कर कुर्बानी किया, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिन पर जितनी बार होते हैं, यानी देखिए क्या बात है, क्या तमाशा है अल्लाह, ओ अल्लाह। ये कह रहे हैं कि कुर्बानी करते हुए पशुओं के जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में एक एक नेकियां मिलेगी। यानी पशुओं के शरीर में जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में एक एक नेकियां मिलेगी। और ये खुद लिख रहे हैं, सुभान अल्लाह। देखिए क्या तमाशा है, यानी कत्ल भी करते हैं और सवाब भी लेते हैं उल्टा। कत्ल कर रहे हैं और उल्टा सवाब भी ले रहे हैं। तो आगे क्या बताया कि एक कुर्बानी करने से हजारों लाखों नेकियां मिल जाती है। एक कुर्बानी करने से हजारों लाखों नेकियां मिल जाती है। भेड़ के बदन में जितने बाल होते हैं, अगर कोई सुबह से शाम तक गिनते रह जाएं तो गिनकर समाप्त नहीं कर पाएगा, उतनी नेकियां उनको मिलती हैं। बस जो तू कितनी नेकियां होंगी, सोचो तो कितनी नेकियां होंगी। बड़ी दुनियादारी की बात होती है कि अगर किसी पर कुर्बानी करना वाजिब ना हो तो भी अपने हिसाब से सवाब के लालच से अगर कुर्बानी कर देता है तो वो जायज है, चाहे वो दौलतमंद हो या ना हो,
अगर नियत वो कर लेता है और किसी तरीके से भी कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। इतनी आसानी से इतनी नेकियां वो कमा लेते हैं, अल्लाह ताला इतनी नेकियां उनको देते हैं, जो एक मालदार बना देता है उन नेकियों से। जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करे, जो रिश्तेदारों मर गए, जो रिश्तेदार मर गए हैं, जैसे माँ बाप वगैरह, उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर दे कि उनकी रूह को इतना बड़ा सवाब पहुंचावे। ये जो मर गए हैं, माँ बाप जितने जो मर गए हैं, उनके नाम से अगर कुर्बानी आप कर देंगे, उनके रूह को इतना सवाब पहुंचा देंगे। अब बताइए इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या है। वो रूह मर करके कहाँ गई हैं किसी को पता नहीं, न कुर्बानी करने वाला, न कुर्बानी का हुक्म देने वाला, न कुर्बानी का बताने, उसको पीछे उसको नहीं बता सकते, और बताया जाना संभव भी नहीं है। तो जब बताया जाना संभव नहीं है, फिर भी बता रहे कि उनके मरे हुए माँ बाप की रूह को इतना सवाब मिलता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आपकी बीवियों की तरफ से, अपने पीरों वगैरह की तरफ से कर दें, और उन्हें तो कि कम से कम इतना तो जरूर करें कि अपनी तरफ से कुर्बानी करें, क्योंकि मालदार पर तो वाजिब है ही कुर्बानी, यानी जिसके पास दौलत है उसके पास अनिवार्य है, वाजिब माने कर्तव्य, उसका कर्तव्य बन जाता है। ऐसे माल वो दौलत के सब कुछ मौजूद हो और कुर्बानी करना उस पर वाजिब है, फिर भी उसने कुर्बानी न की, और उससे बढ़ करके कोई गुनाह नहीं है। कुर्बानी न करना पाप बताया है, कुर्बानी करने से बढ़ करके कोई सवाब नहीं, नेकी नहीं, पुण्य नहीं, और न करने पर उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और उनको होगा, और गुनाहगार होंगे, वो अलग है कि जब कुर्बानी का जानवर किबला रुख लिटा दे, फिर ये पढ़े क्या है कि इन्नी वजहती फतर समावात वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका वलम वलका, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह के शुरू करना, अल्लाह के नाम से ये कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह शुरू करना किसके, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं, और उस अल्लाह को बताया अर्रहमानिर्रहीम, रहम करने वाला मेहरबान। अल्लाह का रहम किया तो उन पशुओं के ऊपर अल्लाह ने रहम कब की, और अल्लाह की रहम की हुई है, और इंसान उसके गले में छुरी चला रहे हैं, तो कौन दोषी है। अल्लाह जिस पर रहम करे उस पर इंसान के द्वारा उसके गले में छुरी चलाया जाना संभव होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर गाय, भैंस, भैंसा, बैल, बकरी, बकरियां, जितना जो कुछ भी है, इन सब की बातें आई हैं। यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि ऐसे पशुओं को काटा जाना यह अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह का हुक्म अगर पशुओं के गले में छुरी चलाना इसको धर्म कहा जाएगा, तो अधर्म क्या होगा। और आप दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया में जो पशुओं के गले में छुरी चलाते हैं उसको आप कसाई कहते हैं, और आप ही नहीं कहते, गैर मुस्लिम ही नहीं कहते, मुसलमान भी कसाई कहते हैं। किसको, जो निष्ठुर है, निर्दयी है, यानी जिसके अंदर में दया नाम की कोई चीज नहीं है, उसको लोग कसाई कहते हैं। अब कसाई तो उनको कह दिया जो रोजाना काटने का काम, मांस बेचने का काम करते हैं, और कल बकरीद वाला दिन में 10, 11 और 12 ये 3 दिन जिन मौलाना, मुफ्ती, इमाम और जिन लोगों के द्वारा पशुओं के गले में छुरी चलाया जाएगा वो कसाई नहीं है।
जो रोजाना काटता है उसको कसाई बोलेंगे, और जो साल में एक दिन काटेगा वो कसाई नहीं होगा। तो इस्लाम ही कसाई बनने का समर्थन अल्लाह का है। और वैदिक मान्यता क्या है? वेद में आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान जानना, समस्त प्राणी मात्र को अपने आत्मा के समान जानना। क्यों? कि तभी मनोर्भव चरितार्थ हो सकता है, तभी आप मानव बन सकते हैं। अगर आपने समस्त जीवों पर रहम नहीं की, दया नहीं किया, तो आप मानव बनने के हकदार नहीं बनेंगे। वहां आत्म सर्वभूतेषु बताया है वेद में, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। अब यहां देखिए धर्म में क्या है? समस्त आत्माओं को, यहां पर धर्म में बद निषेध है। सबसे पहला सोपान तो हमारा अहिंसा है। अहिंसा शस्त्र अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह नियम बताया है ऋषि पातंजलि ने। यहाँ अहिंसा शब्द पहले है, लेकिन आज दुनिया में इसका खिलाफ प्रचार हो रहा है। ये जितने भी कम्युनिज्म विचारधारा वाले लोग हैं, और उन्हीं को ही पुरस्कार दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। ये रविश जैसे, रविश नाम है उसका, या राविश है? राविश अंग्रेजी में कूड़ा कटकट को कहा जाता है। और ये सारे लोग, ये चाहे प्रमिला थापर हो या एक और कितने हैं, मैं वो कुरुक्षेत्र गुरुकुल वालों ने इस पर मेरा वीडियो बनवाया था। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक तरफ तो धर्म में प्राणी मात्र पर दया करने की बात आई, और इसको भी धर्म बोल रहे हैं जो छुरी चलाने की आदेश दे रहे, छुरी चलाने का हुक्म दिया जा रहा है, छुरी चलाने के लिए कहा जा रहा है, पशु के गले काटने के लिए कहा जा रहा है, पशु को गला रेतने के लिए कहा जा रहा है, और उसको रहमान और रहीम भी बताते हैं। वो रहम करने वाला मेहरबान है। भाई किस पर रहम किया? अल्लाह की रहम किस पर है? किस पर रहम किया अल्लाह ने? उन पशुओं पर रहम किया है कि जिन पशुओं के गले में छुरी चलाया जा रहा है। इसलिए ये मनोर्भव जो शब्द आया है वेद का, ये मानव बनना है। तो मानव बनने से इन सब चीजों से अलग होना पड़ेगा। सर आप मानव बन सकते, इससे पहले आप मानव कहलाने के कोई हकदार नहीं बन सकते। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, और जहां कहीं भी बोलेंगे वही खड़ा होकर मैं बोलूंगा, सारा प्रमाण के साथ बोलूंगा। और जिनको शक होगा, जिनको बात करनी होगी, वो मेरे सामने आए। मैं तो खुली चुनौती पर चुनौती दे रहा हूँ। अब तक तो कोई सामने आया नहीं। जो आया वो मुंह के बल गिरा। अब उसने अब्दुल्ला तारिक ने क्या बोला? अगर इस तरीके की बात हो, ये 8 फरवरी 2008 की बात है। ख्वाजपुर नया गांव बुलंदशहर में आर्य समाज के प्रांगण में सर्दी के मौसम छत पर बैठ करके शास्त्रार्थ किए थे। 3.5 घंटे का है कुल। तो वहां पर भी मुझे भी बहुत पापड़ बेर करके उस वीडियो को लेना पड़ा था। और ये धर्मपाल जी को मैं साथ ले गया था, दिल्ली प्रतिनिधि सभा का प्रधान है, उन्हीं को मैं साथ ले गया था। और साथ ले जाने से उनको अध्यक्ष भी बनाया, उसका कार्यक्रम को संचालन करता भी उनको बनाया था। लेकिन उनके पास वीडियो भेजा, उन्होंने मुझे वो वीडियो दिया नहीं, और उन्होंने साफ कहा कि वो तो ब्लैंक है। फिर मैं वहां से जुगाड़ किया, कुछ भी हो। तो मैं कह रहा हूं कि वो अब्दुल्ला तारिक कह रहा था कि आप इस तरीके की वार्ता करेंगे तो हम हर सप्ताह आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन 50 बार उनको बोला गया है, निमंत्रण दिया गया है, आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और न ही आने की हिम्मत कर पाएंगे। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये धर्म है ही नहीं है जिसको ये लोग धर्म कह रहे हैं। धर्म का होना संभव नहीं है। अब फिर वहां कुरान में अल्लाह ने और क्या कहा लीजिएगा। अल्लाह ने और जिक्र फरमाया है कि हुर्रमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखानकात वल मौकूज़ात वल मुतरद्दियात वमा अकल वन नातिहात वमा अकल सुबुह इल्ला मा ज़कैतुम वमा ज़ुबिह अला नुसूब व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फिस्क़ अल यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहु वख़शौनी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम बिनिअमती व रहमतु लकुमुल इस्लाम दीना फमन तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्म
फाइन अल्लाह गफूर रहीम, या फाइन अल्लाह गफूर रहीम कहते हैं अल्लाह रहम करने वाला। अल्लाह का रहम देखिए, पशु के गले में चूरी चला करके अल्लाह रहम कर रहे हैं। किस पर रहम कर रहे हैं वही अल्लाह ही जाने। इसका मौलाना फारूक खान ने इसका क्या अनुवाद लिखा है देखिएगा। और मरा हुआ जानवर और खून और सूअर का गोश्त और जिस पर के वक्त खुदा के सिवा किसी और दूसरे के नाम से लिया जाए और गर्दन मरोड़ा हुआ और चोट खाकर जो मरा हो और कुएं में गिर करके जो मरा हो, मर जाए, या कोई दूसरा जानवर उसको सींग मार करके मार दे और जिसको दरिंदे ने फाड़ खाया हो, मगर जिसे तुमने मरने से पहले, देखिए दरिंदा ने एक पशु पर हमला किया, सींग मार दिया, डिस्कवरी चैनल में आप लोग देखते होंगे, तो वहां सिंह मार दिया और पशु तड़प रहा है। उसके बाद अल्लाह का हुक्म क्या है, उसको ज़ब्ह कर लो। वो तो पलेगा नहीं, उसे और एकदम से मार। क्या यार अल्लाह है या क्या है, इस पर जाने हैं। ठीक है, ये उसमें क्या करो, मरने से कबल ज़िबह कर लो और भूतों पर चढ़ाया हुआ ज़िबह किया हुआ, और जिसे तुम ये तीरों से बहम हिस्सा बांटा हो, तुम पर हराम किया गया है। देखिए ये सब जानवर हराम है, ये सब जानवर हराम है, ऐसे पशुओं को नहीं। तो अल्लाह ने किनको किनको हलाल बताया है वो वहां बताया गया है कि उनको ज़ब्ह नहीं किया जाएगा। जो टांग टूटे हो, कान कटे हो, सिंग टूटे हो, किसी ने पशु ने मार दिया हो, या इस तरीके का कोई कुआं से पानी ना निकाला हो उसमें, ये जितने भी कोई नुस्ख या दोष ना हो ऐसे जानवरों को काटने से क्या होगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। तो गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे, पर एक बात मैं कहे बिना नहीं चूकूंगा आज आप लोगों से, गुनाही की माफी चाहेगा कौन भाई? जो गुनाहगार होगा। तो जो गुनाहगार होगा पापी, गुनाहगार माने पापी, जो पापी होगा वही पापी से माफी चाहेगा ना। तो ये सब पापियों की जमावड़ा है। धर्म कहना खतरा से खाली नहीं है, धर्म इसमें से हो नहीं सकता। धर्म तो एक ही है मनुष्य मात्र के लिए, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, उसके सिवा कोई दुनिया में धर्म नहीं है। अब तक मैं इसको सिद्ध कर चुका हूं, उसको उसके सिवा कोई धर्म ही नहीं है। ये सब मत है, पंथ है, रिलीजन है, संप्रदाय है। धर्म का होना संभव नहीं है। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, धर्म परमात्मा द्वारा चलाया हुआ होता है, लेकिन ये अल्लाह का जो चलाया हुआ है इसको धर्म कह रहे हैं। ये धर्म हो नहीं सकता। जहां अल्लाह कुर्बानी करने का हुक्म दे, जहां अल्लाह पशु काटने का आदेश दे, वो धर्म है। और उसको कसाई भी कह रहे हैं। तो कसाई काटने वाला होगा या आदेश देने वाला होगा? ऋषि दयानंद ने 8 को लिखा है। ऋषि दयानंद ने 8 को कसाई लिखा है भाइयों। दुनिया वालों जरा ध्यान से सुनना, ऋषि दयानंद ने 8 को लिखा है कसाई। तो काटने वाला कसाई नहीं, हुक्म देने वाला भी कसाई कहा गया। और ये हुक्म यहाँ अल्लाह दे रहे हैं, कुरान में दे रहे हैं। ये सूरह माइदा आयत नंबर 3 में सुनाया आपको। ऐसे ही कुरान भरा पड़ा है। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये निवेदन किया कि धर्म क्या है, इसको दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। कि धर्म को अगर ये जानते होते तो इस अधर्म को ही धर्म ना कहते, ना कहा जाता, ना कहने की गुंजाइश होती। पिछले दिन आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा, आज से 2-3 साल पहले हिमाचल प्रदेश के 3 जजों ने बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। उसी दिन मैं उनको धन्यवाद दिया था, उन तीनों। और मैंने उस समय उस वीडियो में बोला भी कि केवल बलि प्रथा पर ही प्रतिबंध नहीं, अपितु कुर्बानी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन प्रतिबंध अगर लगाए भी तो माननीय प्रधानमंत्री लगाएंगे या गृह मंत्री लगाएंगे, लेकिन आदेश तो कुरान का है। कुरान के आदेश को हटा कर, जैसे 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा, तो 3 तलाक पर भले ही प्रतिबंध लगा, लेकिन कुरान से तो हटाया नहीं गया, हटाया जाना संभव भी नहीं है। तो जब तक कुरान है तब तक वो मानेंगे। कैसे मानेंगे? चुप करके मानेंगे। जब आपके पास नहीं, कोर्ट में जाएंगे नहीं,
केस डालेंगे नहीं तो फिर आप क्या करेंगे उसका? ये खत्म किया जाना संभव नहीं। तो ये कुरान का आदेश है, ये अल्लाह का हुक्म है, कुर्बानी करना, पशुओं के गले में छुरी डालना। और कल 12 तारीख है, 12, 13 और 14 यानी जिलहज महीने के 10, 11 और 12 ये 3 दिन, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। जो 10 को नहीं कर पाया 11 को करे, 11 को नहीं कर पाया 12 तक करे, 12 शाम तक यानी सूरज चुकने तक, असर की नमाज तक ये जायज है कुर्बानी करना। और इसको इस्लाम की बुनियाद बताया जा रहा है, इसको इस्लाम का रुकन बताया जा रहा है, इस्लाम की फाउंडेशन बताया जा रहा है कुर्बानी करनी। तो ये हज में जो जाते हैं हाजी लोग, हज को गए हैं ना अभी, वहां हज को गए हैं, तो हज में वहां जाकर के कुर्बानी करना पड़ता है। अब वहां हज को किस लिए गए? तो वहां आपके यहाँ पर से जब गए ना, वहां जिद्दा में जाने से ही वहां पर ये शुरू हो जाता है, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या बोला? ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। यानी इन मुसलमानों की हाजिरी दुनिया के और किसी कोने में नहीं लगती, ये उसी मक्का और मदीना में अपने हाजिरी लगाते हैं। तो जो मदीना और मक्का और मदीना में हाजिरी लगाते हैं, ऐसे लोगों को फिर मैं पूछता हूँ, ये भारत को तुम अपना बपोती क्यों और कैसे मान रहे हो? ये भारत तुम्हारी बपोती क्यों और कैसे हो जाएगी जब तुम्हारी हाजिरी वही लगती है? फिर ये क्यों कह रहे को भारत के लिए हमने बलिदान दिया है? अरे भारत के लिए तुम्हारे बाप दादा, जैसे ये जावेद अख्तर ने बोला ना, ये महामूर्ख है, ये महामूर्ख लोग हैं। तो बोला कि तुम्हारा बाप दादा जब अंग्रेजों के पैरवी कर रहे थे तो हमारे बाप दादा तब अंग्रेजों के हाथ मर रहे थे। अरे तुमने अंग्रेजों के हाथ अगर मरा है, शहादत दी है, तो भारत का टुकड़ा कौन बनाया? विश्व हिंदू परिषद वालों ने, आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने, शिवसेना ने या आर्य समाजियों ने? भारत का टुकड़ा कौन बनाया? तो जब तुमने बलिदान दिया, उसके एवज में तुमने पाकिस्तान ले लिया, तो यहाँ क्या प्याज छील रहे हो, क्या घास काट रहे हो? इसलिए बंधु बहुत दुखद स्थिति है। और इन सब बीमारियों से बचने के लिए, इन सब बीमारियों से अलग होने के लिए, ऊपर उठने के लिए वेद का वही आदेश ही चरितार्थ हो रहा है, मनोभव, मानव बनो। क्यों? कि मानव बनना ही सभी रोगों की चिकित्सा है। इसलिए ऋषि दयानंद ने मानव का परिभाषा स्वमंतव्य व मंतव्य प्रकाश में क्या लिखा, देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम में 3-4 पेज है, जिसमें ऋषि दयानंद ने मानव का परिभाषा किया, मनुष्य कौन है। तो ऋषि दयानंद वहां लिखते हैं कि मनुष्य वो है, मनुष्य उसे कहना जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला हो। देखिए एक शब्द को किस तरीके से ऋषि दयानंद ने पकड़ा है। मनुष्य कौन है? जो दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला है, वो मनुष्य का पहला लक्षण बताया कि वो मनुष्य है। अब सुख दुख लाभ और हानि का जानने वाला मानव है, तो पशुओं के गले में छुरी चलाना उसको दुख होता है, सुख होता है, उसको क्या होता है? पशुओं को गले में छुरी चलाने पर पशुओं को दुख होता है कि खुशी होती है उन्हें? यही मानवता पर कुठाराघात किया है। पहला शब्द ये मानवता से पर है। इसीलिए मैंने शाहरुख खान को बोला था, इस्लाम में मानवता नहीं है, इस्लाम में इंसानियत की बू तक नहीं है, ये बोला था मैं, आज भी बोल रहा हूं। आओ, जिसको आना हो सामने आओ, जिसको आना हो सामने आओ। मैं एक बार नहीं अनेक बार बोला हूं, लेकिन सामने आने की हिम्मत, सत्य के सामने आने की हिम्मत नहीं है किसी की, न किसी के है और न किसी का होना संभव। मैं तो कयामत तक समझ रखा, इसलिए मैंने निवेदन किया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो अन्यों के, दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला हो। आगे क्या बोला? अन्यायकारी राजा बलवान से ना डरे। राजा अगर अन्यायकारी है, जैसे मैं मोदी के खिलाफ बोला,
एक ने मुझे कहा कि पंडित जी आपने तो मोदी को भी लपेट लिया है। मैंने कहा कि लपेट में लिया नहीं हूं, वो लपेटे में आ गए। ये धर्म विरुद्ध बातें हैं। तो धर्म विरुद्ध बातें चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट राजा क्यों ना हो, उस राजा पर भी बोलना पड़ेगा। क्यों? अगर आप मनुर्भव मानव बनना चाहते हैं। अगर मानव बनेंगे तो केवल मानव का दारोमदार सत और असत पर ही टिकी हुई है। सत को धारण करने वाला मानव और सत को तिलांजलि देने वाला दानव। मानव और दानव ये दो पक्ष हैं, या मानव और राक्षस दो पक्ष हैं। तो मैंने निवेदन किया कि यही काम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पूरी जवानी लगा दी इसी काम को करने। इसी काम को करने में योगेश्वर कृष्ण ने पूरी जवानी लगा दी। सुन लो दुनिया वालों, कान खोल करके, योगेश्वर कृष्ण ने भी अपना पराया नहीं देखा इसी सत्य के उजागर करने, इसी सत्य को प्रचारित प्रसारित करने में उन्होंने अपने मामा को भी नहीं बख्शा। चाहे मामा हो चाहे माँ और माँ हो, गलत तो गलत है। तो हम ऐसे योगेश्वर कृष्ण के अनुयायी हैं, ऐसे योगेश्वर कृष्ण के शहदाई हैं, ऐसे योगेश्वर कृष्ण के हम संतान ठहरे। तो क्या योगेश्वर कृष्ण के दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहिए? और मैं दावा के साथ फिर कह रहा हूं, अगर योगेश्वर कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि ये दो ही महापुरुष हुए हमारे वैदिक संस्कृति में, इन दो को छोड़ करके तीसरा कोई महापुरुष नहीं है। दो ही महापुरुष में, पर ये कमबख्ती के मारे उनको कोई ईश्वर मान रहे हैं, कोई कुछ मान रहे हैं, कोई कुछ मान रहे हैं, कोई महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ा लिया, कोई माखन चोर मान रहे हैं, कोई मनिहारी बता रहे, चरित्रहीन बता रहे। अरे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है कृष्ण चरित्र, पढ़ो उसको। और उस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक का हवाला दिया पंडित चमुपति एमए ने। पंडित चमुपति एमए ने भी कृष्ण चरित्र लिखा है और उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ही हवाला दिया उनके पुस्तक का। और कुछ लोग तो कह रहे हैं आर्य समाजी राम को न माने, कृष्ण को न माने। अरे हम जो मानते हैं तुम जानते ही नहीं हो हमारी मान्यता क्या है। इसलिए मर्यादा, क्योंकि हम चरित्र की पूजा करते हैं, चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करते। योगेश्वर कृष्ण जैसे चरित्रवान पैदा ही नहीं हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे योद्धा धरती पर नहीं आए, पर हिंदू इसको जानने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं मानते हो तो मैं फिर निवेदन करूंगा, ये मनुर्भव के विरुद्ध आचरण। जो वेद में परमात्मा का उपदेश आया है, मनुर्भव मानव बनो। अगर मानव बनना चाहते हो तो ये सब बात को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हाँ आदित्य जी मैं देख लिया हूं तो इन सब बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसको उतारे बिना हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे, मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। हमारे बाबू आदित्य राजगुप्त जी ने योगेश्वर कृष्ण के चित्र को रखा हुआ है। योगेश्वर कृष्ण के चित्र वो मक्खन उठा के खा रहे हैं, और जिनके घर में 9 लाख गाय बताए जा रहे हैं, जिनके घर में 9 लाख गाय हो और उस परिवार का बच्चा मक्खन चोरी करके खाएगा। अरे हिंदू तुम्हारे लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, दिमागी चिकित्सा कराओ अपना। इसलिए तो कई बार मैं बोला हूं, ये हिंदू ही अगर सुधर जाए हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदू ही अगर सही रास्ते पे आ जाए, हिंदू ही अगर वेद को अपना ले, हिंदू अगर वेद पर आचरण करे, हिंदू अगर ऋषि मुनियों की कई बातों पे अमल करे, तो किसी और की आवश्यकता हमें नहीं है। ऐसे ही धर्म कहने वालों को उखाड़ फेंका जाना संभव हो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम से धरती पर आज बाउंडर मचाए हुए हैं लोग। तो ईसाई भी कोई धर्म नहीं, बौद्धिक भी कोई धर्म नहीं, जैनी भी कोई धर्म नहीं है, और आज हिंदुओं को ही बौद्धिस्ट बनाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा, हमें भी ऑफर दिया, हमें तो विदेश से ऑफर दिया, 5,000 मिलियन येन दिया जाएगा। बताइए, चीन में आपको मकान बना करके दिया जाएगा, आपको पैसा सोने के माध्यम से दिया जाएगा, सोने के बिस्कुट मीट आपको दिए जाएंगे। ये सब बोला, ये सब मैं अब वीडियो बना करके आप लोगों को दे चुका हूं। ये सारा ऑफर मेरे पास आ चुके हैं, ईसाइयों के भी आ चुके हैं, ईसाइयों ने भी इसी तरीके से किया है।
ये सब मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन सत को तिलांजलि देना यह मानवता नहीं है। इसीलिए बंधुओं, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि हमें और कुछ नहीं बनना है। हमें अगर बनना है तो केवल और केवल मानव बनना है, क्योंकि मानव बनने से सभी शंकाओं का समाधान। अगर हम मानव नहीं बनते हैं, मानव बनने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये शंकाओं का समाधान होना संभव नहीं होगा। और मानव मात्र के लिए धर्म एक है, उसे जानना पड़ेगा, उस पर आचरण करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ये जितने भी पाखंड मचा करके उसको धर्म कहा जा रहा है, इन पाखंड को नाश करना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का 8वां नियम लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यानी जहां कहीं भी अविद्या है, उस अविद्या का नाश जब तक आप नहीं कहेंगे तो विद्या की वृद्धि होगी नहीं। अगर आप विद्या की वृद्धि चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अविद्या का नाश पहले करना पड़ेगा। जैसा आप लोग देखे होंगे, जो खेती करते हैं ना, तो खेती करने वाले जो जमीन में खेत अनाज बोते हैं खेत में, तो वो अनाज बोने से पहले वहां पर जो घास फूस खरपतवार है उसको निकाल करके बाहर करते हैं। घास फूस उन्होंने बोया नहीं था, किसी ने भी नहीं बोया था, लेकिन वो अपने आप पैदा हुआ है। तो समाज में भी ठीक इसी तरीके से बुराई अपने आप पैदा होता है। उन बुराइयों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तो अच्छाई का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमें मानव बनना है, और मानव बनने से ही तभी इन शंकाओं का समाधान संभव होगा। तो मैं और अधिक समय नहीं लेता हुआ वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबका अभिवादन स्वीकार करता हूँ, सबको नमस्ते करता हूँ। गले काटते समय क्या बोलते हैं अभी पढ़ के सुनाया नहीं? गले काटते समय क्या बोलते हैं वही तो पढ़ के सुनाया भाई। उसमें लगा है, गले काटते समय जो बोला जाता है उसी को तो मैं सुनाया हूँ आप लोगों को भी। और अंतिम शब्द एक बार इतना बोला जाता है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर। शुरू करता हूँ अल्लाह बड़ा है, उस अल्लाह के नाम से। जब अल्लाह बड़ा है, लेकिन वो बड़ाई क्या है? देखिए, पशुओं के गले में छुरी चलाने का हुक्म देकर के वो बड़ा है। तो इसीलिए मैं निवेदन किया, तो मैं बोल रखा हूँ, उस वीडियो को सुन लीजिएगा, पूरा सब आपको पता लग जाएगा। मनोज कुमार जी ने नमस्ते लिखा है, नमस्ते लिखा है। ये ताराकांत बारिक बंगाली नहीं, नमस्ते लिखा है। कोई गुड मॉर्निंग लिखा है कि यहाँ अंग्रेज के बच्चे कौन आ गए पता नहीं। मधुर, अच्छा मधुर जी लिखा, आप गुड मॉर्निंग क्यों लिखा आपने? अब ये देखिए, ये एक तमाशा और भी सूझ गया। ये मधुर ने लिखा है कि गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग, गुड के बाद जब अच्छा हो जाता है बेस्ट कहा जाता है, और उसके बाद जब अच्छा हो मोर देन बेस्ट कहा जाता है, बेटर कहा जाता है। लेकिन इसका गुड सब जगह रहता है। मॉर्निंग में भी गुड रहता है, दोपहर में आफ्टरनून में भी गुड रहता है, इवनिंग में भी गुड रहता है, और नाइट में भी गुड रहता है। इसका गुड़ वापस नहीं आता, इसका गुड़ बदलता नहीं है। अरे गुड होगा तो उससे अच्छा हुआ तो उससे अच्छा बोलो, बेस्ट बोलो, मोर देन बेस्ट बोलो, लेकिन बदलेगा नहीं। सुबह गुड, दोपहर गुड, शाम गुड, रात गुड, क्या गुड है भाई? दिनेश पाल जी की लिखेছেন, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। আমার ভাবনাকে ভুল ভাবে নেবেন না, শুধুমাত্র সত্যকে জীবনে ধারণ করলে মানব সমাজ সুখী উন্নত সভ্য হবে না। সভ্য উন্নত সুখী তখন হবে যখন সত্য থেকে মঙ্গলকারী সত্যকে, আরে সত্য তুমি জানলে না, তো সত্য না জানলে তুমি মঙ্গলকারী কার্যটা পাবে কোথা থেকে? এসো, ডিবেট করা শখ থাকে, সামনে এসো, सामने एसो कथा बोलो ताहले हबे। कम्युनिस्टों के आखिरी सांस बाकी है। प्रणब जेम्स रॉय को
कि क्रिश्चियन है उसे सीबीआई ने विदेश भागने से रोका है। जी हाँ, ये तो सब, यानी अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। वो तो मैं बोला हूं पहले कि इस अविद्या को जब तक आप मिटाना नहीं चाहेंगे, अविद्या का नाश नहीं करेंगे, तो विद्या की वृद्धि हो नहीं पाएगी। इसलिए ये मेरे वाक्य नहीं है, ये ऋषि के वाक्य है। ऋषि दयानंद ने लिखा है आर्य समाज का 8वां नियम। इसीलिए जो सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को जानने से सभी बीमारियों का इलाज एक है। आनंद मिश्रा जी ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, ये ध्रुव ज्योति पाठक, ये आसाम से हैं, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे सुन सुन करके उन्होंने भी अपनी तैयारी की है। आसाम में कई बच्चे हैं जो मुझे सुन सुन करके तैयारी की है, और कई बंगाली बच्चे हैं, कई आसामीज हैं, मुझे सुन सुन करके अपनी तैयारी की है। और ये ध्रुव ज्योति पाठक जी ने भी कई मुसलमानों के दांत खट्टे किए हुए हैं। उनका भी बहुत वीडियो मेरे पास जमा है। विनीत जी ने भी नमस्ते लिखा है। अनिल जी ने भी नमस्ते लिखा है। सेकुलर ऑन साइडेड है, बिल्कुल सेकुलर नहीं है, ये तो कूलर से भी ऊपर हो गया है। ये तो एयर कंडीशन बन चुका है, कूलर भी नहीं है। वैद्यनाथ जी सेनापति, उन्होंने भी नमस्ते लिखा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य सारी जी, आर्य सारी भी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। आज से नहीं, आज बहुत वर्षों से, यानी 10 साल से ऊपर हो गया है। आर्य सारी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, बहुत सज्जन पुरुष हैं और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि सत्यम वेशी है। सत्य को जानने के लिए हमेशा ये अग्रणी रहते हैं। सूर्यवंशी राजपूत राठौड़ जी जी जी, नमस्ते लिखा उन्होंने। नमस्ते गुरुदेव। ये गुरुदेव के गुरु तक ही सीमित रहना, ये मत कहिएगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ऐसा नहीं, ये सर्वथा वर्जित है, मना है। आज दुनिया में इसी गुरुड़मवाद ने तो वैदिक धर्म पर कुठाराघात किया है, चाहे वो इस्कॉन वालों के माध्यम से किया जा रहा हो या XYZ जितने भी हैं। आज 2-3 गुरु ये जेल में हवा खा रहे हैं। कल धर्मवीर जी को मैं सुन रहा था, कोई वहां रामपाल का चेला आ गया वैदिक सत्य पेज में जो मेरे नाम से बना है, MP आर्य जी, तो उसमें कोई रामपाल का चेला आ गया, धर्मवीर जी उनको डांट रहे हैं, राहुल नाम है क्या, कुछ नाम होगा। खैर, तो इन्हीं गुरुओं ने भंटाधार किया हुआ है। इन गुरुओं का जब तक खात्मा नहीं करेंगे तो सत्य सनातन वैदिक धर्म का बचाया जाना संभव नहीं होगा। सत्य सनातन वैदिक धर्म को बचाने के लिए इन गुरुड़मवाद को भी खत्म करना पड़ेगा, इन गुरुड़मवाद को भी समूल नष्ट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इसीलिए जख्म 1-2 जगह हो तो मैं मलहम पट्टी करूं, जहां हाथ लगाएंगे वही जख्म है। कितना मलहम पट्टी करेंगे, पूरे शरीर में मलहम पट्टी करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये जितने भी कोई बाबू लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी जुड़े हैं, नमस्ते लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को, एडवोकेट प्रदीप कुमार आर्य जी, ये वकील साहब भी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो खैर, काफी समय हो गया है, मैं चाहूंगा कि यहीं पर ही मैं अपने वाणी को विराम दूं और आप लोगों से यही हाथ जोड़ करके विनती है कि सत्यन्वेषी बने, सत्य को जाने, सत्य को अपनाए। क्यों कि अगर मनुष्य बनना है तो यही वेद का आदेश है। इसीलिए हमने एक पेज का प्रारंभ किया है मनोनुभव करके। मनोनुभव, यद्यपि ये पेज अनेकों के हैं, धर्मवीर पहलवान जी ने एक पेज शुरू किया है 2-3 दिन से, तो वो उसी आधार पर ये मानवता को ही उजागर करना हमारा परम लक्ष्य है। इसीलिए मानवता क्या है उसको जाने बिना उसका उजागर किया जाना संभव नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा और यही कहूंगा कि हम सब मनुष्य बने। मनुष्य बनने से ही सभी शंकाओं का समाधान है। एकमात्र शंकाओं का समाधान क्या है?
सभी शंकाओं का समाधान मानव बनो, मनोरूप मानव बनो। मानव बने बिना शंकाओं का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए मैं मानव का परिभाषा भी बोल दिया कि मानव वो है जो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला, अन्यायकारी बलवान राजा से न डरे। इसलिए तो मैं मोदी के ऊपर भी बोला हूँ। मोदी का जो काम वैदिक विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, उस पर मैं बोला हूँ, और जो वैदिक के पक्ष में किया है उसका मैं समर्थन भी किया हूँ। इसीलिए हमारा क्या उद्देश्य है? सत का ग्रहण और असत का त्याग। ये आप सब लोगों के लिए ये परम कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। सुन